कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ऐसा क्या है मुझ में जो किसी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं है, जिसके कारण मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, भागता हूँ। वो ऐसे क्या चीज़ है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ को डिफरेंट करती है? आप बोलोगे दिन इज सिंपल, इट इज़ लाइफ। बट लाइफ है क्या, और एक्चुअलिटी में लाइफ आई कहाँ से? लाइफ में ऐसा क्या है जो पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रही है? हम लिविंग क्रिएचर्स बिल्कुल ज़रा से हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है हमें, वो लाइफ जो है वो कहाँ से आई है? उसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल डॉक्टर मेटफ्लिक्स। आई एम दिनेश मेहरा, currently pursuing first year of my MBBS journey. So today we are discussing about the topic ओरिजिन ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं लाइफ है क्या। लाइफ को समझने के लिए हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स। इस चीज़ को वन बाय वन करके समझते हैं। समझ गया, बहुत ही लंबी डेफिनेशन थी, पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद से अपनी स्पीसीज़ को या फिर अपने ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ा पाए। उसके बाद आता है इवॉल्विंग, जिनके अंदर सराउंडिंग्स के चेंज के अनुसार अपने अंदर चेंज होते रहे और वो इवॉल्व होते रहे प्रीवियस कंडीशन से फ्यूचर की तरफ। सेल्फ रेगुलेटिंग, उन्हें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी बट वो खुद से चीज़ों को रेगुलेट कर पा रहे हो। जैसे हम अपना खुद से अपने ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, खुद से अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, खुद से सभी चीज़ों को, अपने ब्लड का पीएच और सभी चीज़ें हम अपने आप मेंटेन कर रहे हैं। और वी आर इंटरेक्टिव सिस्टम्स, क्योंकि हम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी का फ्लो मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ आई कहाँ से, इस सवाल का जवाब कई फिलोसोफर, साइंटिस्ट, कई थिंकर्स ने अपने हिसाब से देने की कोशिश करती है। तो आइए एक एक थ्योरीज को जो अपने समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो थिंकर, वो फिलोसोफर या वो साइंटिस्ट क्या समझाना चाहते थे कि लाइफ आई कहाँ से। सबसे पहले आई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी वॉज टोटली रिलीजियस बेस्ड। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ जो है एक सुपर नेचुरल पावर द्वारा क्रिएटेड की गई है, जिसको हम गॉड भी कहते हैं। लेटर ऑन इस थ्योरी के कोई साइंटिफिक प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, तो जैसे जैसे नई थ्योरीज आती गई ये थ्योरी डिस्कार्ड होती गई। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को दिया था एरिस्टोटल ने। उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो एक नॉन लिविंग मैटर से बनती है और वो भी स्पॉन्टेनियसली। एक ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया था, बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था मैं बोलूँ तो, कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली बनती है। आपको कि कैसे? तो उस समय एरिस्टोटल ने उसको इस तरीके से समझाया था, जैसे हम एक ब्रेड को और चीज़ को एक रैपर में रैप करके रख दें तो कम से कम 3-4 हफ्तों बाद जो उसके अंदर अपने आप वो माइस बन जाएंगे, चूहे बन जाएंगे। या फिर हम डेड फिशेस को रैप करके रख देंगे तो वो अपने आप मैगोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव किया गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 17th सेंचुरी में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और 19th सेंचुरी में जब अच्छे खासे हमारे पास प्रूफ आए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया। बट इसका जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से बनती है, उसने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चेंज लेके आई इस जर्नी में। उसके बाद आई थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया आर्निस ने दी थी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना था कि जो लाइफ है वो यूनिवर्स में किसी और जगह पर बनी है और वो दूसरे मीन्स के द्वारा स्प्रेड की गई है, जैसे कि मेटेओराइट्स। अब उन्होंने इस थॉट प्रोसेस को डेवलप कैसे किया? अब जैसे जो लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या असेंशियल लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट है, जिससे अपनी बॉडी में कई सारे एंजाइम्स, कई सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब वो जो लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट है वो अर्थ पे बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में या फिर बहुत ही रेयर है। इसका मतलब लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो है वो अर्थ पे तो नहीं है, मतलब वो यूनिवर्स में कहीं और होंगे। इसका मतलब लाइफ कहीं और बनी है और वो वहाँ से स्प्रेड होकर अर्थ पे आई है। इस थ्योरी को आज भी कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया गया है। अब हम समझते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ये थ्योरी ओपरिन और हार्डेन की हाइपोथेसिस पर बेस्ड है और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया है मिलर और यूरी के एक्सपेरिमेंट में। ये आज तक की सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है। आइए ये थ्योरी क्या समझाने की कोशिश करती है समझते हैं। जब बिग बैंग हुआ, जब अर्थ की शुरुआत हुई, एक्सप्लोजन हुआ, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, कंडीशन बहुत ही एडवर्स थी। सब चीज़ें मोल्टन या फिर गैसेस स्टेट में अवेलेबल थी, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर एटसेट्रा।
तो एनर्जी की प्रेजेंस में सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए और उन्होंने लाइफ का फॉर्मेशन किया। कैसे समझते हैं? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंपल एटम्स जो है वो कंबाइन हुए और उन्होंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए। फिर ग्लूकोज कंबाइन होकर उन्होंने फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट बने वैसे प्रोटीन, फैट्स, इन सब ने मिलकर, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इन सब ने मिलकर लाइफ की शुरुआत की। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जो लाइफ है वो पानी में ही क्यों बनी? अब मैं बताता हूँ क्यों बनी। मैंने बताया जैसे कि पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पानी बहुत ही गर्म था। अब आपको पता होगा पानी बहुत ही तगड़ा सॉल्वेंट होता है, मतलब उसमें चीज़ें जो है आसानी से घुल सकती है। तो उसमें क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल आसानी से घुल सकते थे, तो घुलने के कारण वो आसानी से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे। इस वजह से माना जाता है कि जो लाइफ की फॉर्मेशन है वो वाटर में हुई। अब आप समझोगे कि ऐसे तो आज भी लाइफ फॉर्म हो रही होगी कहीं ना कहीं। हाँ, आपका मानना बिल्कुल जायज़ है, पर आज जो लाइफ फॉर्म हो रही है वो पहले जैसी कंडीशंस नहीं है, क्योंकि पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर थी ही नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, बैक्टीरियाज वगैरह की फॉर्मेशन हुई और प्लांट्स वगैरह की फॉर्मेशन हुई। फिर उन्होंने एक प्रोसेस को डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर उस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन आई अपने एनवायरनमेंट में, फिर उससे ऑक्सीडाइजिंग नेचर हुआ। अब ऑक्सीडाइजिंग का आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। वो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसको फर्दर रिएक्शन के लिए रोक देता है। तो यही सब कारण है कि आज लाइफ फॉर्म होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, ऊपर से अगर लाइफ फॉर्म भी हो रही होगी तो वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, मान लो कहीं पे ग्लूकोज बना या कहीं पे कुछ बना तो उसको छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा डेवलपिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से माना जाता है मॉडर्न थ्योरी में कि जो लाइफ है उसकी शुरुआत तो एबायोजेनेसिस पे हुई, मतलब वो बनी नॉन मैटर से, पर जो आगे वो कंटिन्यू हो रही है वो हो रही है बायोजेनेसिस के कंसेप्ट से। मतलब एक लिविंग मैटर ही एक लिविंग को जन्म दे सकता है, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स ही एक लिविंग को जन्म दे सकते हैं। लाइफ है क्या और लाइफ आई कहाँ से? आई होप कि ये आइडिया आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।